धन्यवाद। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती समारोह के मौके पर अत्रि विधानसभा के स्थिरसराय इस प्रांगण में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चंद्रवंशी भाई, चंद्रमणि कुशवाहा जी। इस मौके पर मौजूद हम सब लोग के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह, अंबेडकर, पेरियार, फुले के मार्गों पे चलने वाले पूर्व विधायक और प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव जी, हम सब लोग के संघर्ष में लगातार साथ देने वाले पूर्व प्रमुख अजय भैया और यहाँ मौजूद तमाम महागठबंधन के और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाले तमाम लोग, सभी को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मुंबई। राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले के बारे में हम एक ही लाइन से अपनी शुरुआत करेंगे कि माना कि अंधेरा बहुत घना, माना कि अंधेरा बहुत घना है, दिया जलाना कहां मना है। तो जो मनुस्मृति ने, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इस मनुवादी व्यवस्था ने, इस छुआछूत भेदभाव पर आधारित व्यवस्था ने जो एक अंधेरा भारत के बहुसंख्यक समाज के जीवन में, भारत की आधी आबादी महिलाओं के जीवन में जो अंधेरा, घना अंधेरा छा करके रखा था, उस अंधेरा को काटने का काम यदि पहली बार किसी ने किया, उस महामानव का नाम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। आज उनके जन्म जयंती पर हम सब लोग यहाँ आप तमाम लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित है, आपके लिए एक ही लाइन हम बोलना चाहते हैं कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। मिल रहा तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। तो जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीर, रैदास, गौतम बुद्ध या फिर जाकर के बारमल काशीराम साहब, पेरियार, दलेश सिंह यादव, इन तमाम लोग, जगदेव बाबू कुशवाहा, इन तमाम लोगों की जो विरासत को जो मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को हम करना चाहते हैं कि अब बाबा साहब के संविधान की वजह से जो आरक्षण लागू हुआ है, मंडल कमीशन के वजह से जो आरक्षण लागू हुआ है, उसके वजह कर आधी आबादी भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंच गई है। अब आपको मिटाने से भी ये नहीं मिट सकता है। हमारे भारत की जो जीवन विरासत है, उनको आप नहीं मिटा सकते। इसीलिए आज हम सब उपस्थित हैं। हम आप सब लोग से पूछना चाहते हैं एक बात कि भाई, इस देश में तो विद्या की भी देवी थी, अमेरिका, रशिया, जापान में तो विद्या की देवी नहीं थी, लेकिन इस देश में विद्या की देवी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुरुष ब्राह्मणों को पढ़ाने का काम किया और दूसरों को पढ़ाने का काम नहीं किया। इस देश में शक्ति की, ताकत की देवी थी, दूसरे जगह पर नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों को ताकत देने का काम किया, दूसरों को नहीं देने का। इस देश में धर्म की देवी थी कि नहीं थी, आज भी है, लेकिन उन्होंने धर्म किसको देने का काम किया? सिर्फ वैश्यों को, बनिया को धर्म देने का काम किया, बाकी लोगों को धर्म नहीं देने का काम किया। ब्राह्मणों को भिखारी बना दिया भैया, उन्हीं मांग के चांके खाता, दान दक्षिणा पे जीता। लेकिन शूद्र जो भारत का 90% आबादी है, उसके लिए कोई देवी नहीं थी, उसको कोई गुलामी से निकालने का काम नहीं किया। इसलिए यदि कई देवी के रूप में जानी जाती है, जो पहला संघर्ष छेड़ी इस मनुवादियों के खिलाफ में, इस मनु स्मृति पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ में, इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ में, तो उस महामानव का नाम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने
अंग्रेज को हम धन्यवाद देते हैं जिसने मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया, और जब ट्रांसलेशन करवाया तो भाई पूरा भारत हिल गया कि ऐसी व्यवस्था है मनुस्मृति जहां पे लिखा है कि 8 साल का ब्राह्मण और आपका 80 साल का शूद्र इस तरह से व्यवहार करेगा ब्राह्मण के साथ में जिस तरीके से अपने बाबा के साथ में व्यवहार करता। लेकिन 8 साल का ब्राह्मण 80 साल के शूद्र के साथ में आदर सूचक व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए आज 8 साल का भी ब्राह्मण होता है तो हमारे बाप दादा पूर्वज इसको क्या कहते हैं, गोरा की बाबा। बाबा किसको कहा जाता है, दादा के भैया। और वो क्या कहता है, क्या जजमान हमारा चल ठीक हो ना, मतलब हम ही अंगूठा छाप लेकिन तू हमारा जजमान, तू हमारा जजमान। जज मतलब मालिक, जज मतलब ऑर्डर दे वाला, जज मतलब जे कहलियो सेकरा कोई काट न सकले। ये सदियों से लागू है, जिसमें भारत के समृद्ध इतिहास को, जहां पर गौतम बुद्ध के जमाने पे गौतम बुद्ध की शिक्षा पे आधारित मौर्य काल जो हमारा रहा 600 से 1200 ईस्वी तक का जो काल है, जिसको हम भारत के लिए बुद्ध काल कह सकते हैं, बुद्धि वाला काल कह सकते हैं, जिसको विज्ञान वाला काल कह सकते हैं, जिसको भारत के सोने का चिड़िया वाला काल कह सकते हैं। और तमाम जो काल था उस काल में हमारे यहाँ ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय बना। और उसके बाद जब पुष्पमित्र शुंग राजा विदर्भ की हत्या करता है और उसके बाद जब ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में कायम किया जाता है, इस देश में 6743 जातियों में हमारे लोगों को बांट दिया जाता है। आज हम विधायक बन के दिल्ली गए थे। जब दिल्ली गए अजय भैया, एक पत्रकार आए और उन्होंने कहा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विधानसभा में हम आपको सुनते हैं, आप बहुत अच्छे तार्किक तरीके से अपनी बात को रखे हैं। से आप कौन जात है? जात तो आप जानते करते होंगे कौन जात है। तो नहीं, सतीश के तो पता नहीं चलता कि आप कौन जात है, हम क्या आप ही बताइए कौन जात है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप राजपूत होंगे, हम की नहीं, आओ नीचे आइए। कहा भूमिहार होंगे, हम की नहीं भैया आओ नीचे आइए। तो जरूर यादव जी होइएगा, हम की नहीं, आओ नीचे आइए। तो कोई नहीं होइएगा तो हमें आओ नीचे आइए। हमारा जात तक बेचारे 1 घंटा में भी नहीं पहुंच पाया कि कौन जात है। सोच लीजिए एक व्यवस्था वाले कि एक के ऊपर एक जात। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जयंती पे आप सब लोगों ने तमाम तरह के इनके कहानी किस्सा जो इन्होंने संघर्ष किया उसकी बात सुना। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि क्या भारत के अलावा कोई दुनिया में दूसरा कोई जगह है जहां पे मनुष्य मुंह से पैदा लिया है? भारत के अलावा दुनिया में और कोई जगह है जहां मनुष्य छाती से पैदा लिया है? और भारत के अलावा दुनिया में कोई और जगह बताइए जहां मनुष्य कमर और पैर से पैदा लिया है? सिर्फ भारत में लोगों के पैदाइश में फर्क कर दिया गया है, तो आप बराबर कैसे होइएगा? इसीलिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने एक किताब लिखा गुलामगिरी। उस गुलामगिरी में तमाम बातों की चर्चा की कि ब्राह्मण हमको किस तरह से गुलाम बनाते थे, किस तरीके से एक पत्थर में टीका लगा करके हमसे माथा पटकवाता है और हमारे कमाई का सारा हिस्सा उस पर चढ़वा देता है और फिर खुशी खुशी वो अपने घर लेकर के चला जाता। इसी चीज को हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, गया में एक नुक्कड़ नाटक खेलते थे पितृपक्ष की महीना में, जिस नाटक का नाम था कर्म कांड के भंडा फूटा। तो जो पिंडदान देखते हैं तो नाटक आज हमको याद आता है। नाटक किन्हीं ने लिखा था, मघी में हम लोग खेलते थे, कोई क्रांतिकारी साथी थे जिनके देख रेख में हम लोग काम करते थे। तो नाटक था कि 4 भाई है,
4 भाई, हमारे पिताजी बढ़िया परिवार है, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, 10 कर्म हुआ, तो पंडित जी कहे कि पिताजी काका खा, तो हम लोग सब चीज बताए, तो बोले कि खैनी दे दो, खैनी खा, तुम तो 5 किलो खैनी दे दो, सेजिया दान कर दो, और सब बर्तन दे दो बढ़िया, एल्युमिनियम वाला और कांसा वाला बर्तन है, बढ़िया पित्तल वाला सब बर्तन दे दो बढ़िया से खिदती ओकरा में। ओकर बाद भैया सब सामान हम लोग दे दिए, मच्छरदानी से लेकर तोशक तकिया सब दे दिए। लेकिन एक भाई देख देख रहता था कि पंडित जी सब उठा करके अपन घरे लेके जाए, और ओकर घरे ले जा करके ओकरा पर उनकर बेटी पुतोह सब सुते के काम करे थे। ये बात सब देख देख रहा। फिर कुछ दिन बाद आल पंडित जी मैंने पूछली कि बतावे ना बाबूजी के हाल चाल का है समाचार, तो बतल कथी कि ना बाबूजी तो बड़ी ठीक ठाक कर, लेकिन दूध खाए के बड़ी तकलीफ हुई, कहा पर गैया गाभिन हुई थे हो गई, तो कल की दूध खाए के तकलीफ हुई थी। जब बाबू जी के तमनी जी के का करवे गैया जा, गैया बाबूजी के दूधवा जैसी देते फेमस सही थे उनका खिलैया लेके चल गए थे। गैया बेले भी पंडित जी के बाल बच्चा खूब फेमस खेल के दूध खेल गए कि भाई सब देख देख रहा है। बीच बीच में आवा होती कि उनका खैनी घट गए है, चूना घट गए है, वो खरीद के किलो 2 किलो दे देंगे। एक दिन हमारे भाई छोटका भाई जो सब देख देख रहा है उठ गई बड़ी रोते हुए, और रोते हुए उठ गई कल का कहूँ बाबू जी सपना में हमारे तीनों भाई ओकरा भी जमा हुई का बदल कथुन बेटा तो सब तकिया सब देले सब बढ़िया हो, आराम हो, बर्तन देले जरा में खा लियो, खैनी प्रजा से वो खा लियो, और गैया भेजने से दूध भी पिया लियो, जे चीज पंडित जी के दे सब हमारा मिल रहा, लेकिन हमारा बड़ी कष्ट हो गए। तो क्या कष्ट हुए बाबू जी के, तो उनके पेट में बड़ा घाव हो गए थे हमारे पेट में, तो पंडित जी के ऑपरेशन कर देने तो हमारे घाव ठीक हो जाता, और हमारी छुरा लेकर के पंडित जी के पीछे पीछे खड़े रहिए, और पंडित जी घूम घूम लेके आ थे कि तो सकवा हम रही हो, खैनिया हम ही खा लियो, दूधवा हम ही खा लियो, और नाटक हो वाले कर्म कांड के फंडा को ऐसी फंडा एक हनी के फोड़े पड़ेगा। जब तक फंडा नहीं फोड़िएगा देश का सब धंधा चौपट कर देगा। कैसे ड्राइवर लोग 3 दिन से जब स्ट्राइक था तो सरकार को झूठना पड़ा कि नहीं भाई हम कानून अभी लागू नहीं किए, कानून बनाए हैं, इस पर आप लोग से चर्चा करें। जब किसान के लिए 3 कृषि कानून इन्होंने बना दिया, और जब देश का किसान लाठी डंडा ट्रैक्टर लेकर के जब दिल्ली गाजियाबाद से लेकर तमाम बॉर्डर पे सील कर दिया, तो हजारों किसान की शहादत जरूर हुई, लेकिन किसान को झुकना पड़ा, और झुक करके कहा कि हम कृषि कानून जो काला कानून उसको वापस लो। जब SC/ST एक्ट में जब अनुसूचित जाति के जो बाबा साहब ने ताकत दिया था कि भाई अनुसूचित जाति को जाति समझ के अति शोषण उत्पीड़न होगा तो उस पे SC/ST एक्ट होगा, वो जेल जाएगा, नॉन अवेलेबल सेक्शन होगा, उसको छेड़छाड़ खत्म करने का काम किया। तो देश के बहुजन समाज लाठी डंडा लेकर के जब 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर उतरा, तो दूसरे दिन में कहा कि हम कानून को वापस लेते हैं, अध्यादेश ला करके फिर से वही कानून बहाल कर। तो नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी डरपोक सरकार है और सड़क से डरती है। इसलिए भाइयों लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए आप जनमानस से हम ये कहना चाहते हैं कि आज आपको राम मंदिर दिखा करके जो लोग कहते हैं जय श्री राम, हम उनको कहते हैं कि काम न धाम और जय श्री राम न चलतो भैया। तू जो वादा करके इधर कि किसान के 2022 तक हम आय दुगना कर दे, बतावा कि लागत दुगना होने की आय दुगना हो भैया। जे कलकत्ती लड़की किसान के हम डायरेक्ट लाभ देंगे, जैसी प्रधानमंत्री बन गई वैसी खाद के बोरा जब 50 किलो के हवाले से 5 किलो डंडी मार के भैया 45 किलो के कर देंगे, तो फायदा होने की घाटा होगी। जैसी डीजल के दाम है,
पहला बार बनने थी तो डीजल के दाम 64 रुपये 62 रुपये आले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल तेल के दाम कम गए तो कथिन प्रधानमंत्री की मोदी बड़ा नसीब वाला है, प्रधानमंत्री बनते डीजल तेल का दाम घट गया। और अब जब साल के पार हो गई तो मोदी के नसीब कहाँ चल गए भैया? मोदी के तो नसीब बढ़िया है कि देश के नसीब खराब हो गए। क्यों कहा भैया? एगो कहा कि हमारा पेट्रोल पंप पर कि मोदी तेरे शासन में बर्तन बिक गया राशन में, ये हिसाब हो गए कि बर्तन बेच करके राशन खरीदे पड़े। भैया जी उज्ज्वला योजना में जो गैस जल गती हम गए अपन क्षेत्र में घूम रहे हैं, बड़ी सारा हमारे बहन लोग सीधा घर में 5 जगह ठीक करके सिलेंडर रख ले बुरी कहे ना रख ले दीदी तो गोड़ लगे ही बाबू चाहिए 1300 चाहिए में भराई भाई ये लगी पूजा घर में रख देंगे है जब तक कम से कम देवता समाज के सिलेंडर के तो पूजा भाई ये हालात आ गए देश। इसलिए समझना है, काम नहीं करना है। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए तो नई शिक्षा ला करके हमारे बच्चों को शिक्षा बर्बाद कर दिया है। आप लोगों ने जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा का दूर है, जो पिएगा कहीं जाके नहाने का काम करेगा। तो जब हमारे लोग प्रोफेसर बनने लगे, जब हमारे लोग लेक्चर बनने लगे तो देखिए क्या किया लक्ष्मण यादव के साथ में 13 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, उनके साथ वाले सारे लोग को रेगुलर प्रोफेसर में बहाल कर दिया गया और लक्ष्मण यादव को सिर्फ यादव होने की सजा दी गई और उनको निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि वो संविधान की बात करते थे, वो बराबरी की बात करते थे, वो ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के शिक्षा पर आधारित शिक्षा की बात करते थे, इस वजह से उनको निकाल दिया गया। तो अब 22 तारीख के भी अक्षत उच्छत के बात हुई थे, तो 22 तारीख के बड़ी अच्छा बात है कि राम जी ने प्राण डाले लेती पहले से तो प्राण हरे न हले एक बार जेकर में प्राण हल करते में दोबारा प्राण डाले के बात आई। तो राम जी ने पहली बार 22 तारीख के नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी प्राण डाले के काम करते थे। तो राम जी के जब आंख खुल गई तो कहाँ पूछते थे? राम जी के जब आंख खुलती तो राम जी कहते थे ये मोदी बताओ तुम मणिपुर में हमारी माँ बहनों का क्या हुआ जिसको नंगा खुआया गया था? क्या हमारी बहनों का इस देश में जो नारी रूपी सीता है उसका क्या इज्जत तुम बचाने में कामयाब हुआ कि नाकामयाब हुआ? ये बताओ। तो तुम्हारा ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उनकी इज्जत कौन बचाएगा? सोच लीजिए मणिपुर में 84 सबको कोर्ट के आदेश पर 9 महीना बाद दफन करने का आदेश मिला। ये कोई गाजा पट्टी इजराइल नहीं है भैया कि जहां युद्ध चल रहा, ऐसा हालात बना दिया गया है कि 9 महीना अपने परिजनों का सबको दफन करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा हालात देश का कभी देखा था। इसलिए मोदी जी जब राम जी का आंख खुलेगा तो पूछेंगे भैया किसान भाइयों का क्या हुआ? उनको जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो कानून बनाना था आपने बनाया? तो मोदी जी क्या करें? वो पूछेंगे कि हमारे नौजवान साथी जो भारत के वासी हैं, हमारे जो छोटे छोटे भाई भरत शत्रुघ्न जो है गांव देहात में, उनके रोजगार की व्यवस्था का क्या आपने उपाय किया? ये सेना को क्यों बर्बाद कर दिया कि दादा से पहले पोता रिटायर होकर के आ जा रहा है? ये अग्निवीर स्कीम ला करके 4 साल वाला आप लाए हैं, इससे भैया नौजवान खुश है कि नाराज है? ये सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे राम? इसलिए यदि इन्होंने काम किया होता तो इनको राम का नाम नहीं लेना पड़ता। यदि ये देश के रेलवे का राम नाम सत्य नहीं करते इनको राम का नाम नहीं लेना पड़ता। यदि देश के सेल तेल केल पेल एक कोल इंडिया एयर इंडिया इन तमाम संस्थानों का राम नाम सत्य नहीं किए होते इनको राम का नाम नहीं लेना पड़ता। इसलिए आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव
आपके काम का अधिकार बचाने का, आपके शिक्षा का अधिकार बचाने का, आपके देश में कहीं आने जाने का, आपको अपनी भाषा बोलने का, आपको अपने तरीके से कपड़ा पहनने का, आपको अपने तरीके से भोजन करने का, इन तमाम अधिकार की रक्षा करने वाला चुनाव होने जा रहा है। इसलिए आपके हाथ में है कि हम भारत के संविधान जो हमको तमाम तरह का आजादी देता है, क्या आपको आजादी पसंद है कि मनुस्मृति पर आधारित गुलामी आपको पसंद है? इसलिए आप तमाम लोग से ये कहना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव संविधान वर्सेस मनुस्मृति का चुनाव होने जा रहा है। जनेऊ वर्सेस संविधान का चुनाव होने जा रहा है कि जनेऊ बचाना है कि संविधान बचाना है, मनुस्मृति बचाना है कि संविधान बचाना है, ये आपको तय करना है। कि संविधान जब देश में नहीं था तो आपके बच्चों को विद्यालय जाने की आजादी नहीं थी। संविधान जब इस देश में नहीं था तो दलित पिछड़े बच्चों को नौकरी की आजादी नहीं थी। संविधान जब इस देश में नहीं था तो मनुस्मृति के अनुसार आपको सजा मिलता था। जब संविधान हुआ तो आर्टिकल 14 आया और आर्टिकल 14 में लिखा गया कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, प्रत्येक व्यक्ति संविधान के समक्ष बराबर है और संविधान के तहत जो अपराध है वो सभी अपराध को देखते हुए आपको सजा का प्रावधान किया गया। इसलिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले विरासत को यदि आगे बचाना है तो 2024 को भी बचाना पड़ेगा। और नहीं तो इस तरीके से माइक लगा करके ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, लड़ाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, काशीराम साहब, इन तमाम लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी के नाम पर यदि आप सभा करेंगे तो सभा करने की इजाजत आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रहा। इसलिए आप तमाम लोग से यही कहना चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं तो आप संकल्प लीजिए कि आप गाँव में जाएंगे। और आज यहाँ जो बैठे हुए जो लोग हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सब अपने टोले कस्बे के लीडर, सब अपने ब्लॉक स्तरीय नेता है, पंचायत स्तरीय नेता है। आप अपने गांव में जाकर के और इन तमाम महापुरुषों का तस्वीर लगा करके आप इस पे चर्चा परिचर्चा शुरू करिएगा। और नहीं तो राम के नाम पर देश का राम नाम सत्य होना तय है। अब आपको ये बताना है कि हमारे पुरखों ने जो अपनी शहादत दे करके, बलिदानी दे करके, कुर्बानी दे करके जो देश को इस रूप में बनाया है, जो देश में एक संघीय ढांचा बनाया है, इन तमाम ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। असम का मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि शूद्रों का काम अपने से ऊंचे जाति वालों का सेवा करने का। ये आज से 5 दिन पहले लिखा। जब देश के कुछ ट्विटर मीडिया में हंगामा हुआ तो उसको उन्होंने डिलीट किया। सोच लीजिए, एक मुख्यमंत्री इस स्तर का भाषा आपके लिए इस्तेमाल करता है तो आपकी आजादी कहां बचती? जब भारत का प्रधानमंत्री कहता हो कि हम कपड़े से पहचान लेंगे तो कपड़ा तो खराब पहला कुछ ऐसा दलित पिछड़े न पहले रहेगा भैया, बाकी तो मोदी जी वाले तो सब 10-10 लाख के सूट पहले रहेगा। तो कपड़ा से पहचानने वाला नहीं, हमारी समस्या को जानने वाला प्रधानमंत्री, हमारी समस्या का समाधान करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे बच्चों को जो बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिला सके ऐसी व्यवस्था हमको चाहिए। और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो जो युवाओं में निराशा था, हताशा था, ये जो रोजगार देने का काम हुआ, 5 लाख से ज्यादा रोजगार जब बिहार में दिया गया तो आप दिल पे हाथ रख करके कहिए कि जब रिजल्ट निकला तो आपके यहाँ भी फोन घर में आया होगा कि आई मंजली के भरवा के हो गए टीचर में, ऐ लोग कि नहीं लोग आए बड़की के बहनी के हो गए शिक्षक में, ऐले कि नहीं भैया को। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार और लालू यादव जी की जो सरकार चली है इसने रोजगार देने का काम नहीं किया। इसमें जो लालू यादव जी को गाड़ी देते हैं उनके भी मां बहन को तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार ने शिक्षक बनाने का काम किया है, उनको भी रोजगार देने का काम किया है। तो भैया जो हमारा महागठबंधन का सरकार है वो सबके लिए है, कपड़ा और टीका से पहचानने वाली सरकार नहीं है। आपकी समस्या को समझ करके उसका इलाज करने वाली सरकार है। कि
जन्म जयंती के मौके पर, सावित्रीबाई के जन्म जयंती के मौके पर आप तमाम लोग से यही आरजू विनती करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। यदि मोटरसाइकिल बिके तो बेच दीजिए, कुछ खेत खलिहान बीचे तो बेच दीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा तो एक दिन आज आपका मोटरसाइकिल बिका है पढ़ाई लिखाई में, कागज जेवर बिका है पढ़ाई लिखाई में। जब कामयाब होकर के आपके बाल बच्चे आएंगे तो आपको कहेंगे पापा ये मम्मी हमारा पढ़ाई लिखाई में तुम मोटरसाइकिल दे दिए है, फॉर्च्यूनर ले दिए कि स्कॉर्पियो ले दिए तोरा चल, यही पढ़ाई में ताकत। और जो जिनका शहर में मकान हो गया है, 2-4-10 बीघा जिनके पास जमीन है, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि 2-4-10 बीघा बेचे तो बेच दीजिए और अपने बच्चे को जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, वहां भेज दीजिए। वहां से पढ़ करके कामयाब होकर के यदि आपके बच्चे लौटेंगे तो आज आपका घर बिका है, आज आपका खेत बिका है, वही बच्चा कहेगा ए पापा बॉम्बे वाला मकान लियो कि दिल्ली वाला मकान लियो, बतावा अमिताभ बच्चन के बगल वाला लियो कि हेमा मालिनी के बगल वाला लियो, पापा बतावा। यह है पढ़ाई लिखाई में ताकत। इसलिए पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, क ख ग घ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो और क ख ग घ को हथियार बनाकर पढ़ना सीखो, ये पढ़ना लिखना सीखो, ये मेहनत करने वालों। ये हम आप सब लोग से करना चाहते हैं। इनके जन्म जयंती पर हम कहना चाहते हैं कि झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ, झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। और शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ। झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। संविधान को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। और कुछ अपने भाई लोग से कहना चाहिए कि चिकना छोड़ो, दारू छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए एक लाइन बोल के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि तपाते लोग को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पर तब कहीं आधार बनता है। और तीसरा की लौ में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले जैसा ललकार बनता है, ललकार बनता है, ललकार बनता है।